हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक क्विक अपडेट है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं आजकल अप्रेंटिस की वैकेंसी बहुत आ रही है। अभी एसबीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी देखने को मिली थी और अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिस की। ऑलमोस्ट 4500 है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, आप लोग देख चुके होंगे शायद। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक बार बात जरूर करनी चाहिए। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से यानी कि 12 जून से शुरू हो चुका है और जो क्लोज डेट है कि कब तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, वो 22 जून है। 22 जून तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम की अपनी डेट भी एक दे दी है, जो इनके हिसाब से हो सकती है। वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, यानी जून चल रहा है। देखिए 12 जून तो आ ही गया है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दी हैं कि इसमें ये एग्ज़ाम कराएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक। और हाँ, एक चीज़ जिसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है एज को लेकर। तो एज आपकी 21 मिनिमम है और 28 मैक्सिमम है। इसके बाद भी आप लोगों को जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है उससे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम फिल कर सकते हैं कि नहीं फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 31 मई 2006, ठीक है। 31 मई 2006 के बाद के जो बच्चे हैं वो नहीं इसको फिल कर सकते, और 31 मई 1998, ठीक है, उसके जो पहले हैं वो नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इसमें 21 है और मैक्सिमम 28 है। तो अगर 1998 से पहले मान लीजिए 90 में है, 91 में है, तो उनकी एज तो 28 से ज़्यादा होगी ना, तो वो नहीं फिल कर सकते। उसको याद रखिएगा, 31 मई है, 31 मई 2006 के बाद और 31 मई 1998 यानी 1998 के पहले ये लोग नहीं भर सकते। बाकी जो बीच में है वो भर सकते हैं। 21 मिनिमम है और 28 मैक्सिमम है। ग्रेजुएशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो मेन चीज़ है कि अप्रेंटिस में होता क्या है। देखिए ये एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। एसबीआई कराता है, ऐसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करा रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपको 12 मंथ्स यानी कि 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल किया जाता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब उनका जो भी वहाँ पे चीज़ें होंगी वो आपको वो बताएंगे, लेकिन ये 1 साल के लिए होता है। अब 1 साल जैसे हो जाता है तो उसके बाद क्या, तो 1 साल हो गया, आपको ट्रेनिंग मिल गई है, आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड, जैसे आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से किया है तो उनका, एसबीआई से किया है तो उनका एक सर्टिफाइड पूरा मतलब ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने उनके अंडर में 1 साल तक ये ट्रेनिंग की, जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा, ठीक। ये आपका फिर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, कई बच्चों में ये कन्फ्यूज़न है कि अगर हम ये कर लेते हैं तो हमें आईबीपीएस और आरआरबी पीओ क्लर्क के पेपर नहीं देने पड़ेंगे और हमारा ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही था। आपने ये वैकेंसी तो बहुत जगह देख ही ली होगी, बट मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि जब ये वैकेंसी आई तो मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए इसको लेकर कि क्या इसके बाद हमें पेपर नहीं देना पड़ेगा या क्या ये परमानेंट जॉब है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इस बारे में बात करें कि इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको एक तरीके का उनका जो फिक्स स्टाइपेंड होता है वो मिलेगा, पर मंथ जो भी उनका रहेगा 15,000 रहता है ज़्यादातर, वो मिलेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि 12 मंथ के बाद आपको वो परमानेंट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो 12 मंथ के बाद होता क्या है, इसको क्यों करें, अगर करे कोई करना चाह रहा है तो क्या फ़ायदा है। देखिए अगर आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, वो तो पर्सनल चॉइस पे होता है, हर बच्चा तो नहीं करता है, बट मैं इसके बारे में बात करूँ कि ये है क्या। तो इसको अगर आप 12 मंथ से कर रहे हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड कोई जॉब आती है जिसमें इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस जो आपने उसमें ट्रेनिंग ली है, जो प्रोग्राम आपके जिसमें आपको ट्रेनिंग दी गई है, उससे रिलेटेड कोई वैकेंसी अगर आती है तो उसमें आप ये अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सीवी में अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कई लोग, आप जैसे मान लीजिए आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है या आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं है, आप करना चाहते हैं कि अपनी सीवी को एक अट्रैक्टिव वे में बनाना चाहते हैं, प्राइवेट फर्म्स में कहीं जाना चाहते हैं कि आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए और एसबीआई से ट्रेनिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो सीवी में ऐड करने के लिए ये अच्छा है। अगर आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो ये आप सीवी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जैसे कोई बैंक में आपको ज्वाइन करना है प्राइवेट फर्म में, तो आप ये एक्सपीरियंस इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब, इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 12 मंथ्स। आपको 12 मंथ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बच्चों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।